नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। एक हमारा टॉपिक है 16 महाजन पद और यहाँ से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, खास करके कि 16 महाजन पदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। ठीक है, 16 महाजन पद का उदय कब हुआ और जो भी उनके महाजन पद और उनकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा महाजन पद का कौन सा राजधानी है। और यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 16 महाजन पद जो है ये इसका उदय होता है 6ठी शताब्दी में। ठीक है, और देखिए 16 महाजन पद बनता कैसे है। मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि पहले कबीला आया, ठीक है, कबीले में लोग आए, फिर कबीले से जो है जन बनता है, जन से है जो जनपद बनता है, फिर जनपद से जो है महाजन पद का निर्माण होता है। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो अंगुतर निकाय है, बौद्ध धर्म का जो अंगुतर निकाय है, इस अंगुतर निकाय में जो 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक है हमारा जैन धर्म ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, जैन धर्म का जो है भगवती सूत्र, उससे भी है जो हमारा 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ये भगवती सूत्र है, यहाँ से जो है 16 महाजन पदों का जो है विवरण हमें मिलता है। और इस 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो महाजन पद है वह मगध साम्राज्य। ठीक है, जिसमें जो है बिंबिसार का जो है शासन रहता है। ठीक है, तो 16 महाजन पद में हम लोग देखिए ये है बिंबिसार, उनका जो है शासन इस मगध साम्राज्य में रहता है। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो राज्य है वो मगध साम्राज्य है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है शुरू में जो है राजगृह और गिरिव्रज रहती है, बाद में है जो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि 16 महाजन पदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। और यहाँ से प्रश्न जबरदस्त पूछे जाते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। तो देखिए ये है हमारा 16 महाजन पद, 16 महाजन पद। ठीक है, 16 महाजन पद में कौन कौन सा महाजन पद देख लीजिए, कंबोज, गांधार, ठीक है, वत्स्य, सूरसेन, कुरु, ठीक है, उसके बाद है मत्स्य, अवंती, अस्मक, ठीक है, यहाँ है अस्मक, उसके बाद है चेदी, उसके बाद यहाँ पर है काशी, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ जगह ना होने के कारण काशी। ठीक है, उसके बाद है देखिए यहाँ है मगध, उसके बाद है अंग, वज्जी, मल्ल, कौशल, पांचाल। ठीक है, ये है हमारा 16 महाजन पद। तो 16 महाजन पद में देखिए 16 महाजन पद तो पूरे है 16 है, जिसमें से देखिए 2 ऐसे महाजन पद हुए जो हमारे देश के बाहर चले गए हैं। वैसे तो पहले अखंड भारत था। ठीक है, जब देखा गया कि जो 16 महाजन पद है उसमें से 2 महाजन पद है जो बाहर चले गए हैं। कहाँ कहाँ, तो एक है कंबोज, दूसरा गांधार, एक पाकिस्तान चला गया, एक अफगानिस्तान चला गया। तो 16 महाजन पद में अगर 2 चला जाए तो वर्तमान में 14 महाजन पद होंगे, जिसमें से देखिए एक ऐसा महाजन पद है जो केवल दक्षिण भारत में स्थित है, वह है अस्मक। तो 16 महाजन पद में वो कौन सा महाजन पद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो वो है हमारा अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर अस्मक स्थित है। और देखिए दक्षिण भारत का दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र 16 महाजन पद है जिसका नाम है अस्मक। तो यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे कि दक्षिण भारत में वो कौन सा 16 महाजन पद स्थित था, तो अस्मक स्थित था। ठीक है, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। उसके बाद देखिए एक हो गया हमारा मत्स्य जो है राजस्थान में, दूसरा अवंती मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए 16 महाजन पदों में जो है 2 हो गए हमारे कंबोज, गांधार देश के बाहर, बचे 14 में एक है राजस्थान मत्स्य, दूसरा है मध्य प्रदेश में अवंती, तीसरा है अस्मक। तो 3 हो गए इधर। अब देखिए बिहार में कुल कितने हैं, तो देखिए बिहार में टोटल 3 है। कौन कौन, तो मगध, अंग, वज्जी। ठीक है, मगध, अंग, वज्जी। ठीक है,
तो बिहार में कौन सी स्थित है, कितना महाजनपद स्थित है, 3 महाजनपद, कौन, मगध, अंग और वज्जी स्थित है। और एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि देखिए 16 महाजनपद में कहीं कहीं पे राजतंत्रात्मक यानी कि राजा का शासन था और कहीं कहीं पे गणतंत्र का शासन था। ठीक है, ठीक है, माने लोग गणतंत्र के माध्यम से है जो राजा का चुनाव करते थे। तो देखिए वो 2 ऐसे राज्य कौन से हैं, तो मल्ल और वज्जी में गणतंत्र स्थापित था। ठीक है, तो कौन ऐसे 16 महाजनपद है कि जिसमें गणतंत्र स्थापित है, तो मल्ल और वज्जी। पूरे 16 महाजनपद में 2 ऐसे राज्य हुए जिसमें गणतंत्र स्थापित था या गणराज्य था। ठीक, तो गणराज्य कौन कौन था, तो मल्ल और वज्जी में गणराज्य थे, गणराज्य स्थापित है या गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे स्थापित थी। ठीक है, बाकी समय राजतंत्र था यानी कि राजा का शासन था। ठीक है, गणतंत्र किसमें, गणतंत्र संघ कौन था, मल्ल और वज्जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए बिहार में मैंने बताया मगध, अंग और वज्जी हो गया। ठीक है, देश के बाहर कंबोज, गांधार हो गए। राजस्थान में एक मत्स्य, मध्य प्रदेश में अवंती, दक्षिण भारत में अस्मक हो गया। और बच गए 8। तो 8 में देखिए कौन कौन, वत्स्य, सूरसेन, कुरु। ठीक है, कुरु के बाद हो गया पांचाल, कौशल, मल्ल। ठीक है, उसके बाद चेदी, उसके बाद यहाँ पे है काशी, यहाँ लिखा हूं मैं काशी, जगह ना होने कर यहाँ लिखा काशी। ये 8 जो है देखिए टोटल 8 हो गए हमारे यूपी में, 3 बिहार में, 1 राजस्थान, 1 एमपी में। ठीक है, 2 हो गए देश से बाहर, 1 हो गए दक्षिण भारत या साउथ इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 8 कौन कौन है, तो पांचाल, कौशल, मल्ल। ठीक है, कुरु, सूरसेन, वत्स्य। ठीक है, चेदी और यहाँ काशी, ये वाला काशी, यहाँ वाला काशी। ठीक है, मैं नीचे लिख दिया हूँ यहाँ जगह ना होने के कारण, काशी। ठीक है, तो 8 हो गए यूपी में, यहाँ बिहार हो गए। और 16 महाजनपद की जानने के लिए क्या क्या है स्रोत, तो मैंने बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय बता दिया और जैन धर्म का भगवती सूत्र, जिसके माध्यम से हम 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए हम लोग राज्य और राजधानी को आसानी से याद करते एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला राजधानी है काशी। ठीक है, काशी, तो काशी का हो जाएगा वाराणसी। तो काशी का वाराणसी हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती, तो काश से काशी, वाराणसी साड़ी यानी कि बनारसी साड़ी से वाराणसी, तो काश, तो काशी का वाराणसी। ठीक है, काश से काशी हम बोलते हैं ना, काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती है, तो काश से काशी और बनारसी से वाराणसी। ठीक है, तो काशी का वाराणसी, यहाँ तक क्लियर है। कौशल, देखिए आपके बस्ती में कोई कौशल नाम का लड़का रहता होगा, तो कौशल नाम का लड़का कहाँ रहता है, तो बस्ती में, बस्ती से श्रावस्ती। ठीक है, कौशल नाम का लड़का रहता है बस्ती में, तो बस्ती से श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, अंग, तो हम लोग देखिए साबुन उबुन नहा के एकदम बढ़िया से हाथ वाथ साफ करते हैं, तो अंग अंग हमारा क्या होता है, चमकने लगता है। तो अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, तो अंग से हो जाएगा चमका, से हो जाएगा चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा, अंग अंग चमका। ठीक है, चमका से हो जाएगा चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, अब देखिए कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, तो कुरु क्या होगा, कुरुक्षेत्र में इंद्र क्या हो गया, प्रस्थ हो गया, तो कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का अहिच्छित्र, देखिए पांचाल की राजधानी 2 है, एक है काम्पिल्य, दूसरा है अहिच्छत्र। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन होता है 2 ही। ठीक है, काम्पिल्य की राजधानी, माफ कीजिएगा, पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काम्पिल्य और अहिच्छित्र। ठीक है, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, अहिच्छित्र। तो कैसे याद करेंगे, पांचाल, एक देखिए पांचाल, पांचाल। ठीक है, तो पांचाल से याद रखिए पंच, एक पंच मारेंगे तो छत
छत से कांपते हुए गिरेगा। तो छत से अहि छत्र, कांपते से कांपिल्य, ठीक है। पांचाल से याद रखिएगा पंच, एक पंच मारेंगे तो छत से अहिछित, कांपिल्य से कांपते हुए, छत से कांपते हुए गिरेगा। एक पंच मारेंगे तो छत से कांपते हुए, छत से अहिछित, कांपते से कांपिल्य। समझ में आया? तो पांचाल का राजधानी, पांचाल का राजधानी क्या हो जाएगा? पांचाल से एक पंच मारेंगे तो छत से कांपते हुए, छत से अहिछित, कांपते से कांपिल्य। तो पांचाल की राजधानी अहिछित और कांपिल्य, ठीक है। और देखिए मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। तो मत्स्य को कैसे याद है? मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली कैसा होता है? विराट होता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। देखिए मगध, मगध की राजधानी, देखिए मगध की राजधानी होता है गिरिव्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र, तीनों है, ठीक है। मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र तीनों है। तो मगर, मगर से याद रखिएगा, मगध से याद रखिएगा, मगध से मगरगिरी, गिरी से हो जाएगा गिरिव्रज, राजा के घर में, ठीक है, राजा के घर में। तो मगरगिरी, मगरगिरी बस याद रखिएगा, मगरगिरी से गिरिव्रज और राजगिरी है, ठीक है, और पाटलिपुत्र, तीन राजधानी है। मगर याद रखिएगा, मगरगिरी राजा के गृह में। तो गिरी से हो जाएगा गिरिव्रज, राजा के गृह मतलब राजगृह, ठीक है, और पाटलिपुत्र याद रख लीजिएगा इसको, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होते है। तो मगरगिरी, 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 तो मगध का हो जाएगा गिरिव्रज, ठीक है, मगरगिरी राजा के घर में, ठीक है, मगरगिरी राजा के घर में। तो राजा से हो जाएगा राजगीर, राजगृह, और गिरी से याद हो जाएगा गिरिव्रज। तो मगध का राजधानी गिरिव्रज और राजगृह और पाटलिपुत्र तीनों होगा, ठीक है। देखिए और बज्जी की राजधानी होता है मिथिला, वैशाली। बज्जी की राजधानी मिथिला और वैशाली। तो कैसे याद करेंगे? वाह जी, वाह जी, हम लोग बोलते हैं वाह जी कहाँ चले, वाह जी कहाँ चले, तो साली, साली से याद रखिएगा वैशाली, साली से मिलने, तो साली से हो जाएगा वैशाली और मिलने से हो जाएगा मिथिला। तो वज्जी कहाँ चले, हम लोग बोलते हैं वाह जी कहाँ चले, साली से मिलने, वाह जी कहाँ चले, तो साली से मिलने, तो साली से वैशाली, मिलने से मिथिला। तो वज्जी की राजधानी वैशाली और मिथिला, ठीक है। उसके बाद देखिए मल्ल, मल्ल एक युद्ध होता है, कुश्ती होता है। तो मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर या पावापुरी भी होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुशीनगर है। मल्ल की राजधानी, मल्ल एक युद्ध होता है कुश्ती की तरह। तो मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, कुश्ती से हो जाएगा कुश्ती, कुश्ती से हो जाएगा कुशीनारा, ठीक है, कुशीनगर, कुशीनारा, ठीक है। तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, जो भी बोलिए आप। मल्ल एक क्या है? कुश्ती टाइप का युद्ध है। तो मल्ल का हो जाएगा कुश्ती है, तो मल्ल मने हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा। चेदी, देखिए चेदी, एक फिल्म में चेदी सिंह था जो शक्तिशाली बॉडी बिल्डर था, तो चेदी का हो जाएगा शक्तिमती। चेदी का क्या हो जाएगा? चेदी सिंह, चेदी सिंह कैसा था? शक्तिशाली बॉडी बिल्डर, तो शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती। अब देखिए वत्स्य, वत्स्य क्या क्या हो जाएगा? मान लिया कोई साधु आया, वो बोलता है उसको अगर कुछ दान दीजिएगा तो क्या होता है? वत्स्य तेरे कोष भरे रहे, तो वत्स्य तेरे कोष भरे, तो कोष से कोशाम्बी, वत्स्य वत्स, कोष से कोशाम्बी, ठीक है। तो वत्स की राजधानी कोशाम्बी। देखिए सूर्यसेन, सूर्यदास का संबंध कहाँ से था? देखिए सूर्यसेन हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में लिखते हैं, और सूर्यसेन का संबंध कहाँ, कृष्ण भगवान कहाँ के थे? तो मथुरा के। सूर्यसेन हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में लिखा करते थे, और कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है मथुरा। तो सूर्यसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा। अब देखिए अस्मक, अस्मक मतलब होता है, अस्मक की राजधानी देखिए पैठन भी होती है, पोटली भी होती है, ठीक है। तो अस्मक है, अस से घोड़ा होता है, अस से घोड़ा। अस्मक में क्या कहते हैं? बैठते हैं हम लोग, तो बैठे से पैठन याद रखिएगा, ठीक है। अस्मक की राजधानी पैठन या पोटली। अवंती, देखिए अवंती, 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 अंत में क्या है? राजा लोग जैन धर्म ले लेते हैं, जैन से याद रखिएगा उज्जैन, उज्जैनी, ठीक है। अंत में क्या है? राजा लोग क्या ले, कौन सा धर्म आते हैं? जैन धर्म, तो जैन से उज्जैनी, ठीक है। तो अवंती का उज्जैनी। गांधार, देखिए धार करते हैं, हथियार को कहाँ धार करते हैं? शिला में, तो गांधार का तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद देखिए
कम्बोज। कम्बोज का होता है राजपुर, यहाँ पे लिखा हुआ है लजपुर, ठीक है। कम्बोज का होता है लाजपुर, लजपुर, ठीक है। यहाँ लजपुर है, ऐसे होता है राजपुर। तो कम्बोज, राजा का ऊपर कम बोझ नहीं है, फिर भी वो अपने पद से हटता नहीं है, ठीक है। तो राजपुर यहाँ इसका राजधानी एक राजपुर भी है, राजपुर, ठीक है। तो कम्बोज की राजधानी यहाँ लजपुर दिया हुआ है, कोई नहीं। कम्बोज की राजधानी क्या होगा, राजपुर और हाटक। देखिए राजा के ऊपर कम बोझ नहीं होता, फिर वो अपने पद से नहीं हटता है, हटता अपने पद से नहीं हटता है, तो हटने से हो जाएगा हाटक और राजपुर या लजपुर, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए काशी है राजधानी, ठीक है। कौशल है, देखिए वज्जी, ये गणराज्य है ना, वज्जी गणराज्य था, वज्जी गणराज्य है। मल भी देखिए गण संघ यानी कि ये भी है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य, और इस वंश का हयक वंश का समय बिंबिसार यहाँ का शासन था महात्मा बुद्ध के समय। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है इस 6ठी शताब्दी में ही 16 महाजनपद, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है, दोनों इस युग में जो है एक साथ ही इस युग में चलते हैं, इनका क्रम एक ही है। इधर बौद्ध धर्म जैन धर्म भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 16 महाजनपद भी जो है इनका भी जो है विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी बहुत सारा विस्तार होता है, और साथ ही साथ इधर 16 महाजनपद का भी विस्तार हो रहा है। तो दोनों जो है एक साथ, इन दोनों का समय काल लगभग लगभग एक ही साथ है, ठीक है। और इसीलिए देखिएगा कि बौद्ध धर्म जो अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, दोनों में जो इस 16 महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वैसे मैं जब ये चैप्टर कराऊंगा डिटेल में तो और भी आपको समझ में आएंगे। ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने एक प्रयास किया ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।